ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको, वन्दे वाणी विनायको। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वलय परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे समस्त श्रोता समुदाय को हमारे तरफ से श्री राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने का भाव निवेदित करते हैं। भागवत कथा के श्रवण करने हेतु बैठे हुए सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग निर्मल अंतःकरण पवित्र मन के साथ सावधान होकर के भगवान की कथा श्रवण करें। सावधान्यतः श्रवण, सावधान होकर के सुनो और केवल सुने ही ना, सुने समझे और उसको अपने आचरण में धारण करने का प्रयास करें, है ना। देखिए श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा में अंतर क्या है? तो मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से भगवान के श्री चरणों में हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। यानी भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होती है, भक्ति उत्पन्न होती है। और श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा श्रवण करने से हमारा चरित्र पवित्र होता है। तो आइए हम सभी लोग मन वाणी अंतःकरण से शुद्ध पवित्र होकर के भगवान की कथा का रसस्वादन करें। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया, महाराज परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कहा कि आप हमें विदुर चरित्र सुनाइए। तब सुखदेव मुनि ने महाराज परीक्षित को विदुर चरित्र सुनाया कि विदुर जी महाराज,
हस्तिनापुर को त्याग करके तीर्थ यात्रा पर चले गए। और तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन उद्धव से भेंट हुई। उद्धव ने विदुर जी का कुशल क्षेम पूछा। विदुर जी ने कौरव और पांडवों के कुशल क्षेम को पूछा। उसके पश्चात उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, भगवान ने आपके लिए दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, वो आपको मैत्रेय जी से सुनने को मिलेगा। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास जाते हैं। वहां पर उन्होंने प्रश्न किया कि मनुष्य सुखी कैसे हो। मैत्रेय जी ने समाधान दिया। उसके पश्चात उन्होंने सृष्टि विषयक प्रश्न किया। फिर उसके पश्चात महाराज मनु और शतरूपा के 5 संतान उत्पन्न हुई। आकोति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा जी की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया। ध्यान दीजिए, यहां बेटों की बात जो है बाद में कही गई है। तीनों बेटियों में जो मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। और महाराज करदम जी के विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। किसने रखी? करदम जी ने रखा कि जैसे ही एक संतान होगी मैं छोड़ करके संन्यास धारण कर लूंगा, विरक्त हो जाऊंगा। और देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर के माता पिता तो अपने नगरी को लौट गए, पर शादी होते ही करदम जी समाधि लगा करके बैठ गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही। तो देवहूति मैया ने भी अपना सारा श्रृंगार उतार करके पति की सेवा में समर्पित कर दी। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली, करदम जी ने देवहूति को देखा तो देवहूति जी को देख करके करदम जी तो गदगद से हो गए। तुष्टो हमद्य तौ मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृस्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदर्थे। करदम जी बोले, हे मानवी, अरे मनुपुत्री, हम तो तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा लगता है? पर तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रखा। देवी बोलो, आज क्या चाहती हूं? मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं। देवते ने कहा, महाराज आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना ही मेरा परम धर्म है। फिर भी यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो महाराज हम सद्गृहस्थ बने हैं, तो हमारी एक संतान भी होनी चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए और तुरंत हाथ में जल लिया। संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा कि एक अद्भुत विमान बन करके तैयार हो गया। और विमान कैसा कि जो संकल्प के द्वारा ही चलता है। डीजल पेट्रोल की उसमें कोई झंझट नहीं है। कामना करो कि अमुक स्थान चलो, बस संकल्प किया और विमान उड़ करके चल दिया। ऐसा अद्भुत विमान आज तक तो कोई वैज्ञानिक बना ही नहीं सका। लेकिन एक महात्मा ने संकल्प मात्र से तैयार कर दिया। देवहूति को तो उस विमान में बैठने में घबराहट होने लगी। शरीर बहुत गंदा हो चुका है, महीनों से ठीक से व्यवस्थित स्नान तक नहीं किया, शरीर पर कोई लेपन नहीं किया। करदम जी समझ गए
निमज्जयास्मिन् हृदय भीरो विमानमिदमारुः। कर्दम जी बोले, जाओ देवी पहले सरोवर में स्नान करो। और जो ही सरोवर की ओर बढ़ी कि 10 कन्या 1000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गई, जिन्होंने उपटन लगा करके देवहूति का स्नान करवा करके श्रृंगार किया। अप्सराओं जैसा दिव्य देह चमकने लगा। दोनों दंपति उस विमान में प्रविष्ट हुए और वर्षों तक विषयों का भोग करते करते कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। एक दिन कर्दम जी सोचने लगे, वाह वाह रे कर्दम, तुम तो फंस गए चक्कर में। शादी के पहले सोच रहे थे कि संतान होते ही बाबा बनेंगे, और आज देखो 9 संतानें हो गई और अभी तक यहीं पर लटकाओ। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, खिसक लो, नहीं तो दुनियादारी तो बढ़ती ही जाएगी। तुरंत कर्दम जी खड़े होकर के चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिए। कहां जा रहे हो महाराज? कर्दम बोले, वचन याद कर लो, एक की जगह 9 संतानें हो गई, अब मैं टिकने वाला नहीं हूं। देवहूति ने कहा, महाराज ये 9 बेटियां हैं, शादी के बाद जब ये ससुराल चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा, कौन बनेगा मेरा सहारा? तब कर्दम जी को तुरंत याद आ गया, अरे मेरे प्रभु मुझसे बोले थे कि कर्दम तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, और प्रभु मेरे बेटे बनेंगे। इसी प्रलोभन में मैंने तो विवाह किया था। सहाहं स्वांस कलया त्वदीर्येण महामुने, त्वद्वीर्येण महामुने, तव क्षेत्रे देहूत्यां प्रणयस्ये तत्व संहिता। हे प्रभु, ये प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान घर में ही यदि बेटा बनकर के आने वाले हैं तो मैं जंगल में जाकर के क्या करूंगा? कर्दम जी रुक गए और बोले, माखिदो राजपुत्रीत्मात्मानं प्रतिनिंद्यते, भगवास्ते क्षरो गर्भमदूरात् संप्रपश्यते। मैं तो भूल ही गया था, तू तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर। कर्दम जी रुक गए और अब की बार देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात प्रभु ही गर्भ में पधारे। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्राकट्य हुआ। भगवान का कपिल के रूप में प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ आए। कर्दम जी ने स्वागत करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा की कि आज आपके दर्शन हुए। प्रभु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे घर में 9 बेटियां हैं और आपके साथ में 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा ना, आपको भटकना पड़ेगा ना मुझे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि के विस्तार के लिए वैसे ही तैयार थे। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु से, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविर्भु का विवाह पुलस्त्य से किया। 9 बेटियों का विवाह करके कर्दम जी ने विदा किया। जब बेटियां ससुराल चली गई तो कर्दम जी बोले, देवी बेटियों का दायित्व तो पूरा हो गया, ससुराल चली गई, अब तो बेटा भी हो गया, अब मेरे सारे दायित्व तो पूरे हो गए, इसलिए अपने राम भी अब चलते हैं, अब टिकेंगे नहीं। तो अब की बार देवहूति जी ने रोकने का दुराग्रह नहीं किया और कर्दम जी चले गए। देखिए ध्यान रखिए, घर में कितनी भी अनुकूलता हो परंतु चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति छोड़ ही देना चाहिए। परिवार के लोग डांटे फटकारे तब भागें तो क्या भागे। अनुकूलता में भी विरक्ति हो वह सच्चा वैराग्य है। परिस्थिति का वैराग्य ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। तो कर्दम जी की अनुकूलता तो देखिए कि जिसकी देवहूति जैसी पत्नी
बेटियां अनसुईया जैसी, दामाद भृगुर वशिष्ठ आदि जैसे, पुत्र कपिल जैसा, किसी मामले में कोई कमी नहीं। रहने के लिए सुविधा में कमी हो, खाने पीने में कमी हो, ऐसा कोई बात नहीं है। कामद्विमान, जो काम ना करो, जहां चाहो वहीं उड़ा करके ले जाए, सब कुछ है। फिर भी करदम जी विरक्त होकर के चल दिए। अब तो आश्रम में केवल 2 सदस्य, माता देवहूति और उनके पुत्र कपिल ही रह गए। एक दिन देवहूति ने अपने पुत्र के पास आई और बोली, बेटा निर्वीणा नितरां भूमन् चन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। माता देवहूति पूछती हैं, हे प्रभु, संसार में जितना सुख मैंने भोगा, इतने सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भोगना तो दूर रहा, हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव, मायके में मैं राजकुमारी बनकर के ठाठ से रही, और ससुराल में भी करदम जैसे परम योगी संत मिले पति के रूप में। कामद्विमान में दिव्य भोगों का सेवन कराया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी मेरी आत्मा अतृप्त है, मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है। बेटा, आज मैं तुझे केवल अपना बेटा नहीं समझ रही, सुना है तू तो साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं तो चाहती हूं कि अपने ज्ञान का खड्ग उठाकर मेरे अज्ञान के वृक्षों को जड़ सहित नष्ट कर दो। बेटा, मैं तुम्हारी शरण में हूं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, सुरभृत संसारतरो कुठारं, जिघांसयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया। इन 8 अध्यायों को कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, मां, संसार में चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाएं, कितना भी विषयों का भोग वह कर ले, पर वास्तविक तृप्ति इसे नहीं मिल सकती। क्योंकि मां, इंद्रियों का तृपण विषय, इंद्रियों का तर्पण विषय है, आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है, और विषय तो स्वयं अपूर्ण है, उन्हें पाकर के हम पूर्ण कैसे हो जाएंगे। जीवन में परिपूर्णता तो तब आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ेंगे। जीवन में परिपूर्णता तभी आएगी जब हम परिपूर्ण से जुड़ेंगे। और परिपूर्ण कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परिपूर्ण तो वही परिपूर्णतम परमात्मा है। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता। अपने मन को जगत से हटा करके जगदीश्वर में लगाओ। गुणे सुसक्तम बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। मां, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। चाबी एक ही होती है, और जिस चाबी से हमने ताला बंद किया है वही चाबी ताले को खोलेगी भी। मोड़ने का अंतर है, इधर मोड़ दिया तो ताला बंद और उधर मोड़ दिया तो ताला खुल जाएगा। मन को हमने संसार की तरफ मोड़ दिया तो ये संसार में हमें बांधने लगा। अब इसी मन को माधव के चरणों की तरफ मोड़ दो तो यही मन तुम्हारी मुक्ति का हेतु बन जाएगा। देवहूति जी प्रश्न करती हैं, तो बेटा मन को कैसे मोड़ा जाए? कपिल जी कहते हैं, मां, उसका सबसे सरल साधन है क्या? संतों का संग। जिनका मन उसमें लगा हुआ है, ऐसे रसिक संतों का तुम संग करो। वह भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा गा गा करके, सुना सुना करके तुम्हारे मन को भी उधर ही मोड़ देंगे। बीड़ी पीने वाले के संग में रहो, वह भी तुम्हें बीड़ी पीना सिखा देगा।
तंबाकू वालों के संग में ज्यादा रहोगे तो किसी न किसी दिन आपको भी चस्का लगा ही देगा। अरे जब ये दुर्व्यसनी लोग अपने अपने संग वाले को उसी व्यसन का रसिक बना देते हैं, तो जो भगवत रसिक हैं, उस दिव्याति दिव्य रस में जो सर्वदा निमग्न रहने वाले रसिक हैं, उनका संग करोगे तो क्या वह तुम्हें उधर नहीं लगाएंगे? देवती जी प्रश्न करती हैं, अच्छा बेटा तो कैसे पता चले कि ये भगवत रसिक है? साधु की पहचान क्या है? किसका संग करें? कपिल भगवान कहते हैं साधुओं के 5 लक्षण हैं। वो 5 लक्षण कौन कौन से हैं? तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम् अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषण। इस साधुओं के आभूषण हैं। तितिक्षवा बड़े सहनशील होते हैं। द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। माला पहना दो तो भी ज्यादा गदगद नहीं, और धक्का मार करके भगा दो तो मुंह लटका कर बैठते नहीं। उनके लिए दोनों बराबर है, क्योंकि वह आत्मस्थ हैं, अपने में स्थित हैं, इसलिए स्वस्थ हैं। और हम लोग अस्वस्थ हैं क्योंकि बाहर स्थित हैं, स्व में स्थित नहीं है। संत सारे द्वंद्वों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है। संत यदि कदाचित जीवन में दुखी हुए तो अपने कारणों से नहीं, अपितु दूसरों को दुखी देख करके दुखी होता है, क्योंकि उसमें करुणा बहुत होती है। कारुणिका है। तीसरी बात, सुहृदा सर्वदेहिनाम। जितने भी देहधारी हैं सभी को अपना सुहृद मानता है। उसे संसार में कोई दूसरा नजर ही नहीं आता, इसलिए अजात शत्रुवा वह अजात शत्रु होता है। निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। जो सब में अपने प्यारे का दर्शन करेगा तो वह बैर करे तो किससे करे? ये सारा शरीर हमारा है। इस शरीर में अनेक अंग है। आंख है, नाक है, दांत है, जीभ है, अधर है, ओष्ठ है, आदि आदि अंग हैं, और इन सबको मिलाकर के हमारा शरीर बना है। ये ज्ञान हमें सहज है कि सारे अंग हमारे हैं। अब इसी शरीर में कभी कभी भोजन करते समय हमारे दांतों से जीभ कट जाती है, तो क्या हम इन्हें अलग अलग मानते हैं? यदि अलग अलग मानते तो दांतों पर क्रोध जरूर आता। क्यों रे दुष्ट, तुम इतने क्रूर हो? 32 मिलकर के चारों तरफ से उस कोमल सी जीवा को घेर करके सताते रहते हो। इतना कष्ट उस बेचारी जीवा को दिया। अब तुम्हें हम देखते हैं हथौड़ा लेकर के 2-4 आज तक किसी ने टपकाए क्या? उन्हें दंड क्यों नहीं दिया? अरे भाई, किसी निर्बल पर कोई अत्याचार करे और आप समर्थ हो तो क्या उसे दंड नहीं दोगे? तो आप समर्थ हो, दांत तुम्हारे ही अधीन है। यदि उन्हें जीवा को काट दिया तो तुम दांतों को दंड दो, तोड़ दो। क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि सभी जानते हैं कि दांत भी तो हमारे ही हैं। अब जीवा कट गई, उसका दर्द तो हो ही रहा है। कहीं 2-4 दांत तोड़ दिए तो फिर तो भोगना ही पड़ जाएगा, और दर्द होगा तो हमें ही होगा। ये ज्ञान हमें ठीक है, इसलिए हम दांतों को दंड नहीं देते हैं। जिह्वाम क्वचित संदसति स्वदद्भिस्त वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंगमंकेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषा स्वदेहे। जिस प्रकार क्रोध करे, किस पर क्रोध करे, ये ज्ञान हो जाने से संत अजात शत्रु हो जाता है। वह किसी से बैर नहीं करता, क्योंकि सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। कपिल भगवान कहते हैं मां, ऐसे संत के संग में रहने से सताम प्रसंगान मम्बीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। उनके संतों, उन संतों के बीच में बैठोगे तो 24 घंटे वह मेरी महिमा सुनाएंगे, मेरी मधुर मधुर कथा सुनाएंगे। नाम की महिमा, रूप की महिमा, स्वभाव की महिमा, प्रभाव की महिमा, भगवान की कृपालुता की महिमा, भगवान के करुणामय स्वभाव की महिमा इतना सुनाएंगे कि सुन सुन करके आप अपने आप ही दीवानी हो जाओगी। श्रद्धा रति भक्ति, अपने आप भगवान की महिमा सुनकर श्रद्धा उत्पन्न होगी,
फिर धीरे धीरे प्रेम जागृत होगा और वही प्रेम बढ़ते बढ़ते विशुद्ध भक्ति के रूप में स्थित हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया साधन है संतों का संग। अब आगे भगवान कपिल ने सृष्टि प्रक्रिया बहुत विस्तार से बतलाई। कपिल भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साधक को चाहिए कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करे, क्योंकि भूमि का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनम, पावन भूमि पर बैठकर आसन को जीतकर विशुद्ध भाव से प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध करें और फिर भगवान का ध्यान, भगवान के चरणों से ध्यान करना प्रारंभ करें। स्वनासाग्रावलोकन, नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करते हुए भगवान का ध्यान करें। भगवान के चरण कैसे हैं? ऊपर को उभरे हुए, बाहर को लाल लाल तलवे हैं। उन तलवों में बढ़िया बढ़िया चिन्ह बने हुए हैं, वज्र, अंकुश, ध्वजा, जौ आदि सब चिन्ह हैं। उनका भगवान के पदों में ध्यान करना चाहिए। तलवे की लालिमा में जब खूब चित्त चिपक जावे तब फिर भगवान के चरणों के नखों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के पदनख पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं, उसमें से प्रकाश निकल रहा है, ज्योत्सना निकल रही है। उन भगवान के पदनख चंद्रिका की ज्योत्सना से साधक के हृदय का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान के पदनख को चंद्रिका क्यों कहा? क्योंकि चंद्र में प्रकाश भी होता है और शीतलता भी होती है। भक्त भगवान के पदनख चंद्रिका की ज्योत्सना का ध्यान करेगा तो परम शीतलता भी मिलेगी और अज्ञान का अंधकार भी मिटेगा। पाद तल के ऊपर का भाग जो है वह श्याम श्याम रूप है। अब देखिए भगवान के चरणों में 3 रंग हो गए, लाल लाल है तलवे, श्वेत है नख और ऊपर का भाग है श्याम। साक्षात तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो रहे हैं प्रभु के चरणों में। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी 3 धारा, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा की धवल धारा, यमुना की श्याम आभा और सरस्वती की रक्त कांति, परंतु वह लुप्त है, दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसे ही हमारे प्रभु खड़े हुए हैं, इसलिए सरस्वती की जो लाल कांति तलवे की है वह ढकी हुई है, छुपी हुई है। ये तो भगवान के पाद सेवक जो भक्त हैं वही चरणों की सेवा करते करते उस लालिमा कांति का आनंद लेते हैं, सबको थोड़ी ही मिलती है। तो प्रभु के खड़े होने से पाद तल की रक्त आभा तो छुपी हुई है, पर नखों की श्वेत कांति और ऊपर की श्याम आभा चमक रही है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना की धारा तो दृष्टिगोचर होती है, पर भगवती सरस्वती लुप्त है, इसलिए इसका नाम है त्रिवेणी। माताएं जो केश गूंथती हैं उसे संस्कृत में बेड़ी कहते हैं। पर आपने देखा होगा कि माताएं जब केश संवारती हैं तो अपने केशों के 3 भाग करती हैं, और 3 भाग करके गूंथना जब प्रारंभ करती हैं तो आपको 2 ही धाराएं नजर आवेगी, तीसरी का पता नहीं चलेगा। केस 3 भागों में बांटे जाते हैं, परंतु गूंथते समय 2 ही दिखते हैं, तीसरा उसी में लुप्त है। इसलिए यह भी त्रिवेणी है, धारा 3 है पर दिखे ये 2, तीसरी उसमें लुप्त है। भगवान के ऐसे सुंदर चरण कमलों में चित्त लगाने के बाद फिर एक एक करके ऊपर के अंगों का ध्यान करें। घुटनों का ध्यान करें, जंघाओं का, कटी का, नाभि का, हृदय का, हृदय में श्री वस्त्र के चिन्ह का, कंठ में कौस्तुभ मणि का, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा व पद्म का ध्यान करने के पश्चात तब भगवान के मुख कमल का ध्यान करें। भगवान के प्रत्येक अंग प्रायः कमल से उपमा दिए जाते हैं। किसी ने कहा कि भगवान के प्रत्येक अंगों को कमल से उपमा क्यों दी जाती है, तो इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया है। इसलिए दी जाती है क्योंकि इस सृष्टि में सब पदार्थ ब्रह्मा जी के बनाए हुए, पर कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी स्वयं कमल से ही पैदा हुए। तो भगवान के सभी अंगों की उपमा प्रायः कमल से ही की जाती है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम।
सभी अंगों को कमल की उपमा दी गई है। भगवान के मुख कमल की कांति का ध्यान करते समय विचार करें कि कितनी सुंदर भगवान के ललाट की आभा है। पुष्प धनु के समान सुंदर भ्रिकुटी है, मत्स्य के समान विशाल नेत्र हैं, शुकपिंड के समान सुंदर नासिका है, बिंबा फल के समान लाल लाल अधर है। मंत्र मंत्र मुस्कुराने से अंदर की दंतावली भी दमक रही है। लाल लाल अधरों का प्रतिबिंब उस श्वेत दंतावली के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए अनार के रस भरे दानों की तरह वह दंतावली दमक रही है। माधव नयन मटका करके मुस्कुरा करके हमारे चित्र को चुरा रहे हैं, संकेत दे करके हमें बुला रहे हैं। ऐसी दिव्य भावना ध्यान में करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, माँ एक बार ध्यान में जिसने भगवान की मुस्कान का आनंद ले लिया तो उसके जीवन में शोकाश्रु सर्वदा के लिए सूख जाते हैं। हासम हरेर वनिताखिल लोक तीव्र शोक सागर शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजास्य। आपके लोटे में खारा पानी भरा है, आप गंगा जल भरना चाहते तो पहले खारा पानी को फेंकना पड़ेगा, तब उसमें गंगा जल भरेगा। उसी प्रकार हमारे भीतर अभी शोक का सागर भरा है, पर जब जीव भगवान की ओर अभिमुख होता है तो पहले तो भगवान के विरह में खूब अश्रुपात करता है। रोते रोते जब खारा पानी पूरा निकल जाता है, पात्र खाली हो जाता है, और जहां भगवान की छटा का दर्शन किया तो ऐसा आनंद उमड़ता है, ऐसा रस भरता है कि ज्यादा पानी भर दो तब भी तो छलकता है। तो भगवान के प्रेम का सागर जब भक्त के हृदय में बहुत ज्यादा भर जाता है और वह उसे संभाल नहीं पाता, तब नेत्रों के प्यालों से वह भी छलकने लगता है। तो भगवान के विरह में यदि आंखों से अश्रुपात होता है तो वह शोकाश्रु है, पर भगवान की दिव्यानंद की अनुभूति के बाद भी भक्तों के अश्रुपात होता है, वह प्रेम आश्रु है, परम शीतल होता है, परमानंद प्रदान करने वाला होता है। माता देवहूति प्रश्न करती हैं, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान बोले, माँ जो भगवान को केवल मंदिर में मूर्ति में ही सीमित रखता है वह प्राकृतिक भक्त है, प्राकृत भक्त है, साधारण भक्त है। पर जितना भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है, वैसे ही दर्शन चलते फिरते संतों में भी होने लगे तो वह मध्यम कोटि का भक्त है। परंतु प्रत्येक शरीरधारी के अंदर भी उसी शक्ति का दर्शन होने लगे तो वह उत्तम कोटि का भक्त है, जो सभी शरीरधारियों में उसी को देख रहा है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूत्वात्मावस्थिता सदा तमवज्ञाय मामर्त्याः कुरुतेरचार्य विडम्बनम। भगवान कपिल कहते हैं, मैं समस्त देहधारियों के मध्य विराजमान हूँ। मुझ नारायण के किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब मुझ परमात्मा से द्रोह करना। उसके मन को कैसे शांति मिल सकती है जो किसी से द्रोह कर रहा है? ना मनः शांति रक्षति, वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। पर एक चौथा भक्त भी बतलाया जो दिन रात भगवान को सब में देखता हुआ प्रभु का चिंतन तो करता है, उपासना भी खूब करता है, परंतु प्रभु से कभी कुछ मांगता नहीं, वह निष्काम भक्त है। अरे मांगना तो फिर भी दूर, परमात्मा स्वयं प्रकट होकर कहे कि मेरी प्रसन्नता के लिए भी मांग, तेरी इच्छा यदि लेने की नहीं है तो मेरी तरफ से मेरी इच्छा के लिए तू ले ले। पर दीय मानम ना गृहणंति बिना मत्स्यवनम जना। पांचों प्रकार की मुक्ति को भी जो ठुकरा देता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए केवल भगवत चरणों की सेवा चाहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं बस जो मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति को भी ठुकरा दे वह मेरा सबसे प्यारा भक्त है, उसके समान मुझे जगत में और कोई प्यारा नहीं है। ऐसे भक्तों की महिमा में एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च शंकरषडो न स्त्री नैवात्मा च यथा भवान्। भगवान उद्धव से कहते हैं, प्यारे उद्धव, तेरे जैसे भक्त मुझे जितने प्यारे लगते हैं उतने तो मेरे ही जो सगे बेटे ब्रह्मा जी हैं
वह आत्मयोनि ब्रह्मा भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते, न शंकर बाबा इतने प्यारे लगते हैं, बड़े भैया बलराम जी मुझे इतने प्यारे नहीं लगते। फिर भगवान कहते हैं कि मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी मुझे उतने प्यारी नहीं है। और अंत में कहते हैं कि ना मुझे अपना यह कृष्ण रूप इतना प्रिय लगता है जितना कि तुम जैसे प्यारे भक्त मुझे प्रिय लगते। इतनी प्रशंसा प्रभु ने भक्तों की नामदेव महाराज तो ठाकुर जी से बातें करते थे, तो नामदेव जी ने शिकायत की, प्रभु से आप बड़ी भारी भक्त वत्सल कहलाते हो, पर हम तो देखते हैं कि आपके भक्त बड़े परेशान घूमते हैं। भगवान बोले कौन है? नामदेव जी बोले देखो आपके ही अनन्य भक्त राका और बाका, दोनों पति पत्नी और बड़े अकिंचन भी बेचारे जंगल में दिन भर लकड़ियां काटते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, उससे जो धन मिलता है तब सामान खरीदते हैं और घर में चूल्हा जलता है, और जो बनता है उसका फिर आपको भोग लगाते हैं, उसी से आपकी सेवा करते हैं। एक दिन लकड़ी काटने ना जाए तो फिर भूखा सोना पड़ता है। प्रभु आप उन पर कृपा क्यों नहीं करते, इन्हें कुछ देते क्यों नहीं, कम से कम एक दिन का भोजन तो ठीक से मिल जाया करे। भगवान बोले नामदेव बहुत कोशिश करता हूं पर वो लेते ही नहीं। नामदेव बोले वाह आप देंगे तो क्यों नहीं लेंगे। भगवान बोले चलो तुम भी देख लो। भगवान नामदेव जी के साथ गए, दोनों दंपति लकड़ी काटने जा रहे थे। ठाकुर जी ने रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली डाल दी और 2-4 मुद्राएं बाहर निकाल करके फेंक दी ताकि दृष्टि पड़ जाए। अब पति देव आगे पत्नी पीछे, जहां पति देव की दृष्टि स्वर्ण की उस थैली पर पड़ी कि सोने की मुद्राएं पड़ी हैं, पर लांग करके चले गए। फिर ध्यान आया कि देवी जी पीछे आ रही हैं, इस धन को देखकर कहीं उनका मन खराब ना हो जाए, तो तुरंत वापस मुड़े और उन स्वर्ण मुद्राओं को ढकने के लिए ऊपर से मिट्टी डालने लगे। इतने में धर्म पत्नी पास में आ गई। जब उनकी दृष्टि पड़ी तो हंस करके बोली महाराज ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों फटक रहे हो। पति देव के होश उड़ गए, वाह देवी तुम तो मेरे से भी 2 हाथ आगे निकल गई। मेरी दृष्टि में तो ये सोना और वह मिट्टी है, परंतु तुम्हारी दृष्टि में तो दोनों ही मिट्टी। बहुत प्रसन्न हो गए। फिर बोले देवी मैं तो सोच रहा था कि इन स्वर्ण मुद्राओं को देकर कहीं तुम्हारा मन चंचल ना हो जाए, इसलिए ढक रहा था। भगवान सुन रहे थे और नामदेव जी को बता रहे थे, सुन लिया आपने, अब बताओ इन्हें मैं क्या दूं। ऐसे भीतराग ऐसे अकिंचन, चलो यदि लकड़ी काट कर ही बेचते हैं तो हम इनका इसी में सहयोग कर देते हैं। भगवान गए, सूखी सूखी लकड़ियां जंगल से इकट्ठा करके रख दी ताकि ये आएंगे तो काटना तो नहीं पड़ेगा, आराम से उठा करके ले जाएंगे। परिश्रम तो इनका कुछ कम होगा। पर दोनों दंपति ने चारों तरफ जंगल में देखा, लकड़ी कहीं नहीं, जितनी है सब एक जगह कटी हुई रखी है। तो पति बोले देवी जी लगता है कि कोई लकड़हारा हमसे पहले ही आकर लकड़ी काट करके रख गया है, अब वाहन लेने गया होगा, बाद में आकर के ले जाएगा, उसी की कटी हुई लकड़ी रखी है। यदि हम उठा करके ले जाएं तो हमें गाली देगा, हमसे तो अपराध हो जाएगा। अब ये दूसरे की अमानत हो गई, हम तो इसे हाथ लगाने वाले नहीं। और इसके अलावा सूखी लकड़ी कहीं जंगल में दिख नहीं रही, आज वैसे ही निराहार रहना पड़ेगा, ऐसे ही सोना पड़ेगा। पत्नी तुरंत बोली महाराज वह धन देख लिया था आपने, उस दूषित धन का ही यह दुष्परिणाम है जो आज भूखा सोना पड़ेगा। धन का दर्शन ही दूषित होता है। भगवान ने कहा नामदेव सुन लिया तुमने, जो धन को इतना दूषित मानते हैं कि दर्शन मात्र से उन्हें लगता है कि हमें आज भूखा रहना पड़ेगा, तो मैं इन्हें कैसे दूं, तुम ही बताओ। ये भगवान के सबसे प्रिय किंचन भक्त हैं। भगवान ऐसे भक्तों के पीछे भागते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रे रेणुभि। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, केवल मेरे भजन में ही मस्त रहता है, प्रारब्धानुसार जो मिलता है उसी को स्वीकार करता है, मैं ऐसे भक्तों के पीछे भागता हूँ ताकि उसके चलने से जो धूल उड़े उसी धूल में अभिषिक्त होकर के अपने आप को पावन कर पाऊं। उसके चरणों की रेणु से मैं अपने आप को पावन करता हूं। इतनी महिमा भक्तों की भगवान ने गाई। कपिल भगवान कहते हैं माता जी जो हरि का भजन ना करके संसार के विषयों में ही रंगे रहते हैं, ऐसे विषयासक्त संसारी जीव को लेने के लिए यमदूत आते हैं। ये संसार एक दुख तंत्र है। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रिता कुर्वन्द दुःख प्रतिकारम सुखवन मन्यते गृही।
संसार का प्राणी जानता ही नहीं कि सुख किसे कहते हैं, वह दुख के निराकरण को ही सुख संज्ञा देता है। कोई सिर पर भार लिए जा रहा है, बोझ से दबा जा रहा है, इतने में वृक्ष की छां दिखाई पड़ी तो भार उतार कर उसने रख दिया और ठंडी हवा चली तो प्रसन्न होकर के बोला वाह आनंद आ गया। अरे आनंद तो था ही, तो आनंद किसका आ गया? जो भार तुमने अपने कंधे पर रखा था वह भार तुमने दूर कर दिया तो दुख का निवारण हुआ कि नहीं? उस भार से निवृत्ति मिली कि नहीं? पर उस भार की मुक्ति को ही वह आनंद का नाम देता है। भूख बहुत जोर से लगी, किसी ने भोजन करा दिया तो भोजन पाते ही डकार लेकर के बोले वाह साहब आनंद आ गया। अरे आनंद क्या आ गया? भूख की जो पीड़ा सता रही थी वह भोजन करने से दूर हो गई, तो दुख का निराकरण ये तो हुआ। प्यास लग रही थी, पानी पिया तो प्यास बुझ गई। हम पानी पी करके बोले साहब आनंद आ गया। अरे आनंद किस बात का आ गया? जो प्यास की पीड़ा थी वह पानी से दूर हो गई। तो हम पीड़ा की निवृत्ति को ही सुख की संज्ञा दे देते हैं। सुख क्या है ये हम लोग जानते तक नहीं। सारा जीवन हम इसी प्रकार दुख का प्रतिकार करते करते दुख के प्रतिकार को ही सुख समझते रहे। जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है तो कपिल भगवान कहते हैं कि मां, परिवार के लोग धक्का मार करके ऐसे निकाल देते हैं जैसे बुढ़े बैल को किसान निकाल देता है। कृपण किसान बैल को तब तक खिलाएगा जब तक वह हल चलाएगा, मतलब का न रह जाए तो घास भी देना बंद कर देता है। ना त्रियंते यथा पूर्वम की नासायो गोचरम। फिर भी जीव की आसक्ति परिजनों से छूटती नहीं। दिन रात गाली देने वालों में ही उसकी प्रीति और आसक्ति होती। अंत में जब यम के दूत आते हैं तो जहां पकड़ करके ले जाने लगे कि डर के मारे मलमूत्र त्याग देता है। सकन मूत्रम विमुंचति, फिर भी बलात् पकड़ करके उसे 99,000 योजन दूर घसीट करके नरकों में डाल देते हैं। वर्षों तक भयंकर नारकीय कष्ट भोगते हैं, फिर मां के गर्भ में आ जाता है। 9 माह पर्यंत मां के गर्भ में भी भयंकर कष्ट भोगता है। एक एक करके फिर दिन गिनता हुआ बाहर निकलने की प्रतीक्षा करता है। प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु इस बार इस नरक से बाहर निकाल लो। सौगंध खाता हूं कि दोबारा संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, बस एक बार छुटकारा मिल जाए। भगवान कहते हैं बावरे तू बार बार यही कहा करके जाता है, पर जाते ही सब भूल जाता है। जीव रोता हुआ कहता है अरे प्रभु भूल जाता हूं तो आप ही थोड़ा याद दिला दिया करो। भगवान कहते हैं बेटा हम तो खूब घंटी बजाते हैं पर तुझे सुनाई नहीं पड़ती। भगवान को दया आ गई, प्रसूति वायु से बाहर कर दिया। सो बाहर आकर के क्वाहम मैं कौन हूं करके रोया। कहां आ गया भाई, कौन है ये लोग? सब अपरिचित, सारा संसार उसके लिए परिचित, सब नए लोग, कल तक जिनसे कोई लेना देना नहीं था। पर धीरे धीरे अब माया जाल बढ़ा। जन्म लेते ही बालक छींकता है, जन्म लेते ही रोता है, और जन्म लेते ही लोग चारों तरफ से पूछते हैं क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी? और यात्रा में तीनों ही अपशकुन माने जाते हैं। चलते समय छींक दे तो अपशकुन, चलते समय कोई टोंक दे तो ये टोकना भी अपशकुन, चलते समय रोना भी अपशकुन। पर हमारी जीवन यात्रा में ये सब एक साथ हो गए। जो जो बड़े होते गए बाल्यावस्था में भी बड़े बड़े कष्ट भोगे। मच्छर आकर के काट गया, बच्चा रो पड़ा, न खुजला पा रहा है, न कह पा रहा है, न बता पा रहा है, केवल रोता है। मां ने समझ लिया कि शायद भूखा है, जबरदस्ती दूध पिला रहे, दूध नहीं पीता। अरे लगता है कान में दर्द है, तो कान में तेल डाल दिया। मां की जो सूझबूझ हो वैसा ही इलाज करने लगती है। बालक बता नहीं सकता, इसलिए रुदंतम विगत ज्ञानम कृमया कृमिकम यथा। उसके रोने का ज्ञान तो किसी को नहीं है, इसलिए जिसकी जो समझ में आ जाए वही करता है। दर्द हो रहा है कान में और देखा जा रहा है पेट दबा दबा करके, शायद इसका पेट खराब। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, माँ ने फिर नई दुनिया से धीरे धीरे परिचय कराया। ये पिताजी हैं, ये मामा जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये काका जी हैं। माँ ने जैसा जैसा बता दिया धीरे धीरे उसने देख लिया, जान लिया ये अपने हैं, ये पराए हैं। जब जन्म लिया था तब वह बालक विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही था, न अपने न पराये, न राग न द्वेष। पर अब धीरे धीरे अहम ममेत्य सदग्राहा करोतु कुमतिर्मतिम, ये मेरे हैं वह पराये हैं, ये मित्र है वह शत्रु है। माया जाल में ऐसा फंस गया कि परमात्मा की सत्ता को भूल गया। भगवान ने खूब यादें दिलाई, घंटियां बजाई, पर एक ना सुनी। भगवान कहते हैं बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जयनो दिशा
या करोति पदाक्रांतान भ्रो ब्रजम्भेण केवलम। कपिल भगवान कहते हैं, मां मेरी माया का पराक्रम देखो कि बड़े बड़े ज्ञानियों को ध्यानियों को भी अपनी भ्रुकुटी टेढ़े करने मात्र से संसार में डाल देता है। यही माया का चमत्कार है। भगवान नर नारायण ऋषि के अतिरिक्त कोई इस माया से बच नहीं पाया। जानते हैं, समझते हैं, देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, इसके बाद भी माया की प्रबलता कितनी विचित्र है कि फिर भी बच नहीं पा रहे, फिर भी संभल नहीं पा रहे हैं। चलचित्र देखते देखते ये मालूम है कि हम चलचित्र देखने ही आए हैं, दृष्टा को पता है, फिर भी उसमें हम इतने तन्मय हो जाते हैं कि यदि अभिनेता संकट पर आ जाए और बेचारा वियोग की आग में जल रहा हो, रो रहा हो, तो दर्शकों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जबकि ये मालूम है कि ये सब काल्पनिक है, सच्चाई नहीं है। ये भी मालूम है कि ये चलचित्र है, सब अभिनय कर रहे हैं, और इसके बाद भी अभिनय विचित्र, तो उसमें तदात्म स्थापित हो गया और हम भी वैसा ही अनुभव करने लगे। ये सारा संसार परमात्मा का ही विचित्र लीला मंच है। हम सब लोग अभिनेता हैं, जिससे जो अभिनय प्रभु ने दिया है वह कर रहा है। बहुत बढ़िया अभिनेता जो मंच पर अभिनय करता है उसे फिर सूत्राधार पुरस्कार भी देता है, क्योंकि बहुत बढ़िया अभिनय किया। तो परमात्मा ने जिसे जो जिम्मेदारी दी है, जो दायित्व दिया, उस दायित्व का हम पूर्णतः पालन करें। अभिनय के साथ ऐसा जीवंत अभिनय करें कि हमारे वह प्रभु, हमारे वह सूत्रधार हमारे अभिनय से प्रसन्न हो जाए, क्योंकि सबको नचाने वाला सूत्राधार तो वही है, सबकी डोरी तो उसी के हाथ में है। उसने सबको भूमिका दे रखी है कि आपको बढ़िया नृत्य करना है, बढ़िया अभिनय करना है। उमादार जो सित की नाई सबह नचावत राम गोसाई। एक भक्त भगवान से बड़ी सुंदर बात कहता है, प्रभु आपके इस लीला मंच पर मैं आया, आपने ही मुझे भेजा, मैं भी आपके इस लीला मंच का एक पात्र हूं। यदि आपको मेरा अभिनय पसंद आ गया तो इनाम दीजिए। भगवान ने पूछा, बेटा क्या चाहते हो? भक्त बोले, मुझे उस जन्म मरण से छुटकारा दे दो, ये इनाम चाहिए। और यदि आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमने अच्छा अभिनय नहीं किया, हमें पसंद नहीं आया, तो मुझे वचन दीजिए कि यदि मेरा अभिनय आपको पसंद नहीं है तो इस रंग मंच पर दोबारा कभी मत भेजना। अरे मौका तो तब दिया जाता है कि जब अभिनेता बढ़िया होता है। मंच पर उसी को तो भेजा जाता है जिसका अभिनय बहुत बढ़िया हो, जो बढ़िया कलाकार हो। और यदि कलाकारी पसंद नहीं तो इस रंग मंच पर मत भेजो, और यदि पसंद आ गए तो वरदान दो कि दोबारा इस मंच पर आना न पड़े। भक्त भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं, माँ ये जीव जन्म मरण के चक्रव्यूह में ऐसे फंसा हुआ है कि पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। जब तक भगवान के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेगा तब तक ये चक्र छूटने वाला नहीं है। कपिल जी के पावनों उपदेश से माँ देवती प्रसन्न हो गई और बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश का तो सार मैंने एक ही निकाला। अहो बत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवोस्ना स्नानुरार्या ब्रह्मानुचरनाम गृह्णन्ति एते। माँ देवती कहती यदि कोई चांडाल भी हो पर वह भी भगवान के नाम का आश्रय लिए है, जिसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता रहता है, तो मेरे लिए वह तो चांडाल भी श्रेष्ठ है। जो नाम का आश्रय लेकर के अपना ही नहीं अपने कुटुंब का कल्याण करने में समर्थ हो जाएगा। दूसरी ओर भले ही कितना भी तपस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्राह्मणी क्यों ना हो, परंतु भगवत पादारविंद से विमुख हो तो केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लिए बैठा रहेगा, कल्याण करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। ऐसा कह करके देवहूति ध्यानमग्न हो गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति माँ का देह तो प्रेम में पुलकित होकर के पिघल गया और माता देवहूति जल रूप में प्रणीत हो गई और कपिल भगवान आकर सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया और सागर के बीच आसन लगाकर कपिल भगवान बैठ गए, जिसे हम गंगा सागर कहते हैं। आज भी मकर संक्रांति पर्व पर सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन करने गंगा सागर जाते हैं। इस प्रकार से देवहूति माँ को श्रीमद् भागवत संहिता के 3 स्कंद में भगवान कपिल ने उपदेश दिया। नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के द्वारा अपने उपदेश का सार निरूपित किया। इसलिए हम भी सब मिलकर के भगवान के नाम की नौका में बैठ जाएं और इस भवसागर को सहजता से पार कर लें। तत्पश्चात इस पावन संहिता के 4th स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।